चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर टली चुनाव की तारीख, अब 7 मई को नहीं होगी वोटिंग, यह है मुख्य वजह। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की अनंतनाग और राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार यहां तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोटिंग होनी थी, अब यहां 25 मई को छठे चरण के चुनाव के दौरान वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने कई राजनीतिक पार्टियों के चुनाव की तारीखों के आगे बढ़ाने की मांग और ग्राउंड परिस्थिति को देखने के बाद यह निर्णय लिया। चुनाव आयोग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आयोग ने यूनियन टेरिटरी प्रशासन की रिपोर्ट पर विचार करने के साथ साथ उक्त निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा जमीनी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 56 के तहत उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख को संशोधित करने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बनाते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के सांगारेड्डी में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। हमारे तेलंगाना में जो लिंगायत मराठा समाज के लोग हैं उनमें 26 जातियां ऐसी है जो ओबीसी में जाने की मांग कर रही है। लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस वालों को मराठा, लिंगायत इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं एससी, एसटी और ओबीसी की कीमत पर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए यह बातें कही। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा, ब्रिटिश कंपनी ने कोर्ट में माना। भारत में इसी फार्मूले से बनी कोविशील्ड के 175 करोड़ डोज लगे। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फार्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। दोस्तों ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपने कौन सी कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कर्नाटक स्कैंडल, एसआईटी जांच तक प्रज्वल पार्टी से सस्पेंड, जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में फैसला। हासन से सांसद हैं पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का पोता। जी हां दोस्तों, कर्नाटक स्कैंडल केस में आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रज्वल के चाचा एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को जनता दल कोर कमेटी की बेंगलुरु में मीटिंग की। मीटिंग में प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड करने का फैसला हुआ। वहीं दोस्तों प्रज्वल हासन से पार्टी के मौजूदा सांसद और लोकसभा के कैंडिडेट भी हैं। हासन में 26 अप्रैल को सेकंड फेज में वोटिंग हुई थी। इसके बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए, अब प्रधानमंत्री मोदी के भटकती आत्मा वाले तंज पर शरद पवार का पलटवार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 29 अप्रैल को पुणे में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान शरद पवार पर निशाना साधते हुए उन्हें भटकती आत्मा बताया था। उनकी इस टिप्पणी पर खुद शरद पवार समेत विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी गुट प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मोदी आजकल मुझ पर काफी गुस्सा हैं। एक वक्त उन्होंने कहा था कि वह मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए हैं, अब वह कह रहे हैं कि मैं भटकती आत्मा हूं। हाँ, मैं हूं किसानों के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं। मेरे किसानों का दर्द बताने के लिए भटकता हूं। महंगाई से आम आदमी परेशान है, यह बताने के लिए भटकता हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केजरीवाल को चुनाव से पहले क्यों गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। जजों ने एएसजी पर की सवालों की बौछार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर परिवर्तन निर्देशालय से सवाल किया और एजेंसी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एसवी राजू से समय के सवाल पर जवाब देने को कहा। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान ईडी से कहा, जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। वहीं पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे और जांच एजेंसियों से केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने को भी कहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गुरुग्राम से राज बब्बर, कांगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट, कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने हरियाणा की गुरुग्राम सीट से राज बब्बर और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट दिया है। इसके अलावा हिमाचल के हमीरपुर से सतपाल रायजादा और महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट से भूषण पाटिल को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इंडोनेशिया में 14 दिन में 6वीं बार ज्वालामुखी फटा, 11,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, एयरपोर्ट बंद, सुनामी का भी है अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में मंगलवार को ज्वालामुखी फटा। विस्फोट के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने अगले आदेश तक एयरपोर्ट बंद रखने का निर्देश दिया है। वहीं दोस्तों रुआंग के आसपास के क्षेत्र में रह रहे 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा चुका है। साथ ही 5 किलोमीटर की दूरी तक किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। विस्फोट के बाद चारों ओर अंधेरा छा गया। उसके बाद बिजली चमकी और भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इंदौर में कांग्रेस को दूसरा झटका, सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा खुद कैंसिल हो जाती है वेटिंग टिकट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापसी के बाद से डमी कैंडिडेट मोती पटेल ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अपनी याचिका में मोती पटेल ने कहा था कि नियम के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन यदि निरस्त हो जाता है या वे नाम वापस ले लेते हैं तो डमी प्रत्याशी ही अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है। बम ने नामांकन वापस लिया है तो उन्हें कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने उनके इस तर्क को नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमित शाह फेक वीडियो केस, अहमदाबाद से 2 लोग हुए गिरफ्तार। तेलंगाना सीएम समेत 8 राज्यों के 16 लोगों को समन, दिल्ली में पेश होंगे। जी हां दोस्तों, अमित शाह फेक वीडियो केस में मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी का पीए और दूसरा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है। इस केस में सोमवार 29 अप्रैल को भी असम से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दोस्तों दिल्ली पुलिस की यूनिट इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन ने इस मामले में 16 लोगों को समन भेजा है। ये सभी 7-8 राज्यों से हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को 29 अप्रैल को ही समन भेजा जा चुका है। इन सभी लोगों को 1 मई को दिल्ली में IFSO यूनिट में पेश होना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से माफीनामे की ओरिजिनल कॉपी मांगी। रामदेव बालकृष्ण को अगली पेशी से छूट दी। IMA अध्यक्ष का मीडिया इंटरव्यू भी मंगवाया। जी हां दोस्तों, पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में करीब 1.5 घंटे सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस A अमनतुल्लाह की बेंच में रामदेव और बालकृष्ण 5वीं बार पेश हुए। पतंजलि की ओर से मुकुल रोहतगी और बलबीर सिंह ने पैरवी की। वहीं दोस्तों उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता पेश हुए। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA भी आज की सुनवाई में शामिल हुआ। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील को ओरिजिनल माफीनामा यानी कि न्यूज़पेपर्स की कॉपी की जगह ई-फाइलिंग करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है। कोर्ट ने इस पर एतराज जताया और कहा कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। पतंजलि के वकील ज्यादा स्मार्ट है, पूरा न्यूज़पेपर फाइल किया जाना था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इंडियन ऑयल को चौथी तिमाही में 5,487 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। पिछले साल के मुकाबले 49% घटा। कंपनी ने पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई थी। जी हां दोस्तों, इंडियन ऑयल का मुनाफा पिछले साल की तुलना में 49% घट गया है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 5,487.92 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा दर्ज किया। पिछले साल की इसी तिमाही में मुनाफा 10,841.23 करोड़ रुपए था। वहीं दोस्तों पिछली तिमाही यानी कि अक्टूबर दिसंबर के 3 महीनों की तुलना में इंडियन ऑयल का मुनाफा 42.97% घटा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी की खास अपील। प्रत्याशियों और नेताओं से कहा यह चीज जरूर रखें साथ। जी हां दोस्तों, चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पार्टी प्रत्याशियों और नेताओं से खास अपील की है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार और नेता नॉमिनेशन से लेकर स्पीच देने और लोगों से मिलने के दौरान अपने अपने साथ देश का संविधान जरूर रखें। ऐसा कर वे देश के छोटे छोटे हिस्से तक यह घोषणा कर सकते हैं कि जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक कोई भी ताकत हिंदुस्तान से उसका संविधान नहीं छीन सकती। दक्षिण भारत के केरल में वायनाड से लोकसभा के मौजूदा सांसद की ओर से इससे जुड़ा सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर किया गया। एक्स पर उनके आधिकारिक हैंडल से लिखा गया है कि गरीबों के लिए वरदान, वंचितों का सम्मान और हर नागरिक का अभिमान है हमारा संविधान। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोदी बोले मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिक रहे, जो भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे वो यह झूठ फैला रहे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर कहा कि अब वे महाराष्ट्र के धाराशिव, माड़ा और लातूर में सभाएं कर चुके हैं। धाराशिव में उन्होंने कहा कि जो विरोधी भाजपा सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वे सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो चलाकर तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनकी हालत ऐसी है कि जब उनका झूठ काम नहीं कर रहा तो वे मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बेच रहे हैं। झूठ की यह दुकान बंद होनी चाहिए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर हुई खारिज, चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति घोटाले के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। यह दूसरी बार है जब उनकी जमानत याचिका खारिज की गई। इससे पहले निचली अदालत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं रावेज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर रावेज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रावेज एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेजा के सामने सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंग पिंग है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता।